हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, मैंने इस कविता का अर्थ का वीडियो बना करके आपके संग साझा किया था। उम्मीद है कि आपने देखा होगा और आपको अर्थ समझ में भी आया होगा। आज हम इसी पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे, जिससे आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाए और उसके उत्तर करने में आप स्वयं सक्षम हो। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? बच्चों, हमसे प्रश्न किया जा रहा है कि जब आप पंछी को पिंजरे में बंद करते हैं और उसे हर तरह की सुख सुविधाएं देते हैं। सुख सुविधाएं मतलब सोने के कटोरे में आप उन्हें खाना दे रहे हैं, उन्हें एक ही जगह में भोजन मिल जा रहा है, एक ही जगह में पानी मिल जा रहा है, उन्हें अपने भोजन की व्यवस्था के लिए यहाँ वहाँ नहीं उड़ना पड़ रहा है। तो आखिर क्यों वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते? आखिर क्या कारण है? तो इसका उत्तर है कि पंछी जो है उन्हें अपने उड़ने की आज़ादी चाहिए। वे खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता हुआ जल पीना चाहते हैं और कड़वा फल, नीम का कड़वा फल जिसे निबोरी कहा जाता है, उसे खाना चाहते हैं। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूलना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत पतली होती है, तो उसमें जैसे ही पंछी बैठते हैं तो वो झूलने लगती है। कूदना चाहते हैं, फुदकना चाहते हैं और अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं के फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलना के आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। और यही सारे कारण हैं कि वो पिंजरे के अंदर बंद नहीं रहना चाहते, चाहे फिर तुम उन्हें उस पिंजरे में सारी सुख सुविधाएं ही प्राप्त क्यों ना करा दो, पर वह स्वतंत्र रहना चाहते हैं। बच्चों, वैसे भी हम सभी जानते हैं कि हर एक इंसान को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। कोई भी पराधीन होकर परतंत्रता वाला जीवन नहीं जीना चाहता। इसीलिए पंछी भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, क्षितिज पाना चाहते हैं, नीले आकाश में स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार उड़ना चाहते हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं? उन्मुक्त रह के मतलब स्वतंत्र रह के। वो स्वतंत्र रह के कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? बच्चों, अगर आपने पहले वाले प्रश्न को ढंग से समझा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर पहले वाले प्रश्न के उत्तर से ही समान है। जो पंछी हैं वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। वे स्वतंत्र रूप से अपनी उड़ान को गति देना चाहते हैं। मतलब गति देना मतलब जहां तक उनकी इच्छा है वो आसमान में उतना दूर तक जाना चाहते हैं। वे बहता हुआ जल पीना चाहते हैं। वे स्वतंत्र रूप से नीम का कड़वा फल खाना चाहते हैं और पेड़ की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दाने रूपी तारों को चुगना चाहते हैं और क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। मतलब क्षितिज मिलन मतलब वो स्थान जहाँ पर हमें आभास होता है कि हमारी पृथ्वी और आसमान मिल रहे हैं, उस स्थान तक उड़ना चाहते हैं। वैसे बच्चों, आप सभी ये बात जानते हैं कि हम जहाँ पर हैं वहाँ पर से जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, हमें दूर लगता है ऐसा कि वहाँ पर आसमान और पृथ्वी, धरती मिल जाएंगे, पर हम जब जितना नज़दीक जाते रहते हैं वो स्थान उतना ही दूर होता रहता है। तो क्षितिज तो बस आभास है उस स्थान के बारे में जहाँ पर हमें लगता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो बच्चों,
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव मतलब अर्थ बताइए। अर्थ बताइए, कौन सी पंक्ति का अर्थ पूछ रहे हैं वो हमसे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सासों की डोरी। इस प्रश्न का उत्तर जब आपने अर्थ का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका उत्तर आपको क्या देना है। एक बार मैं भी पुनः इसका अर्थ समझा देती हूँ। इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ा होड़ी हो जाती। होड़ा होड़ी मतलब प्रतिस्पर्धा हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज में जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। प्राणांत मतलब या मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाती। बच्चों, यहाँ पर जो पंछी हैं वो कह रहे हैं कि उनकी इच्छा है कि वो उस क्षितिज को देख पाएं, वहां तक पहुंच पाएं जहां पर आभास होता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं। अब उस स्थान तक जाने में जो पंछियों के दो पर हैं, दाएं और बाएं, वो आपस में प्रतिस्पर्धा करते तभी तो पंछी उड़ पाता। तो या तो उस प्रतिस्पर्धा में वे दोनों पंख पंछी को उस क्षितिज तक पहुंचा देते, उन्हें क्षितिज दिख जाता, उन्हें क्षितिज प्राप्त हो जाता। या फिर इतना ज़्यादा दूर जाना किसी भी पंछी के लिए संभव नहीं है, तो ऐसे में थक कर वो उनके प्राण ही चले जाते। जो भी होता, पर वो यही चाहते हैं कि या वो क्षितिज को प्राप्त कर लेते या उनके प्राण चले जाते, पर उन्हें पिंजरे में बंद रहना कदापि स्वीकार नहीं है। तो बच्चों, अब चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, इस प्रश्न के दो भाग हैं, क और ख। प्रश्न है, कई लोग पक्षी पालते हैं। ये आपके व्यूज पूछ रहे हैं इसमें कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। क्या ये ठीक है कि हम पंछी को पालें? तो इसका उत्तर है कि हमारी दृष्टिकोण में पंछी को पालना उचित नहीं है। मना कर रहे हैं कि पंछियों को नहीं पालना चाहिए। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं, हम उन्हें परतंत्र बना देते हैं, उनकी स्वतंत्रता हम छीन लेते हैं। उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। अतः पंछियों को पालना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए। उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है जब वे स्वच्छंद होके स्वतंत्र रह के विचरण करते हैं, मतलब उड़ते हैं। तो इसलिए बच्चों, हमें कभी भी पंछियों को पालना नहीं चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? तो बताइए कि उसकी देखरेख किस प्रकार से की जाती है। तो बच्चों, इसका उत्तर बच्चों आप अपने अनुमान से भी दे सकते हैं। जो भी आप देखते हैं उसके आधार पर इसका उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए आपको, ताकि समझ में आ जाए कि किस तरह से आपने उत्तर लिखना है, इस प्रश्न का उत्तर बता रही हूँ। हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। तो आपके पड़ोसी ने जो भी पंछी पाला है या आपने कोई पंछी पाला है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि आप वो पंछी कहाँ से खरीद के लाए, उसकी देख रेख के लिए आपने क्या किया, प्रतिदिन पिंजरे की सफाई के लिए आपने क्या किया, आप उसे खाने के लिए, पीने के लिए क्या क्या चीज़ें देते थे और क्या क्या आप लोग करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक हमारे पड़ोसी ने तोता पाला था, तो मैंने तोते के बारे में बताया है। उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीदा था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देख रेख करते थे, प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई करते थे, एक कटोरी में पीने का पानी और खाने के लिए चना दिया करते थे,
इसके अलावा वो तोते को मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया करते थे। बच्चों, आपको पता होगा कि तोते मिर्च खाने के बहुत शौकीन होते हैं, वो बहुत चाव से मिर्च खाते हैं। मेरे पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करते थे और उसे कभी कभी घुमाने पार्क में भी ले जाया करते थे। पार्क में घुमाने मतलब पिंजरे के साथ, पिंजरा ही पकड़ के पार्क में लेके जाते थे। और बच्चों, बातें करना, तोते, बहुत सारे तोते ऐसे भी होते हैं जो इंसानों की ही तरह बात करते हैं हम इंसानों से, बस उन्हें सिखाना पड़ता है। जैसे आप विद्यालय में आते हो और अपनी शिक्षा ग्रहण करते हो, वैसे ही तोतों को भी अगर हम बातें करना सिखाएं तो तोते बातें करना सीख लेते हैं। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे। तोते को जब उसको बात करना सिखाया तो उसने घर के सारे सदस्य के नाम याद कर लिए थे। लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था, लेकिन उसे खाना जब खाता था तो उसे उसका जो दुख था वो मेरे पड़ोसी समझ रहे थे। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। वह यह सोचते थे कि काश ऐसा होता कि ये मेरे पिंजरे के दरवाजे खोल देते और मैं इस पिंजरे से आज़ाद हो जाता और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विचरण करता। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपने अनुसार इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है कि आप इसी उत्तर को लिखें। दूसरे प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुसार लिखिएगा, जो भी आपको लगता है इसका उत्तर आप अपने अनुसार दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन होता है? हनन मतलब उनसे सिर्फ उनकी आज़ादी छीनती है, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। वो कह रहे हैं ना केवल पंछियों की आज़ादी उनसे छीन रही है, अपितु हमारा पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कैसे पंछियों को पिंजरे में बंद करके हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। आप थोड़ा सा इस प्रश्न का उत्तर खुद सोचिएगा कि कैसे आखिर हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। आप सब ने साइंस में एक चक्र पढ़ा होगा, लिविंग चक्र, कि कैसे एक जानवर दूसरे जानवर को खा के अपना पेट भर रहा है। पूरा का पूरा एक चक्र है कि छोटे जानवर जो होते हैं बड़े जानवर उन्हें खाते हैं, फिर बड़े जानवर को उससे बड़ा जानवर, है ना। तो ये लिविंग चक्र है। तो ये है कि पंछियों को अगर हम बंद कर देते हैं पिंजरे के अंदर तो उससे हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। अब कैसे? वो है कि जब हम पंछियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उससे हमारा पर्यावरण इस तरह प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जो पंछियों की जो प्रकृति होती है वो उड़ना है। पंछियों को उड़ना पसंद है, स्वतंत्र रहते हैं वो लोग। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना देते हैं, हम उनकी स्वतंत्रता उनसे छीन लेते हैं। इससे उनकी आज़ादी समाप्त हो जाती है और साथ ही साथ हमारा पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में पक्षियों का सहयोग होता है। मदद करते हैं पंछी। कैसे मदद करते हैं? पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित रखते हैं। आहार श्रृंखला जो मैं आपसे कह रही हूँ कड़ी, वो यही कड़ी है, आहार श्रृंखला, कि छोटे चीज़ों, छोटे जानवरों को, जंतु को, पंछियों को बड़ों ने खाया, बड़े को उससे बड़े ने खाया। तो ये एक आहार श्रृंखला है जो पर्यावरण के संतुलन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो पंछी हैं वो क्या खाते हैं? टिड्डे को खाते हैं, और जो टिड्डा है वो घास खाता है। यदि हम पंछियों को पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो टिड्डे को नहीं खा पाएंगे, तो टिड्डों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब टिड्डों की संख्या बढ़ जाती है बच्चों, तो वो हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं। अभी कुछ समय पहले आपने देखा भी था कि पाकिस्तान से टिड्डियों का समूह आया था, झुंड पूरा, जिससे लोग उनको भगाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे थे, नहीं तो वो किसानों की फसल को नष्ट कर जाते। और ऐसा हुआ भी कि टिड्डों ने किसानों की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और अगर हम पंछी को बंद नहीं करते हैं तो पंछी टिड्डे खाएंगे, और टिड्डों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं पनप पाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे वो, तो वो फसलों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। तो हम
हम इंसान मानव जो चिड़ियाओं को बंद करके उन्हें परेशान कर रहे हैं, वही चिड़ियाएं, वही पंछी हमारी परेशानी दूर करने का काम करते हैं। वो हमारे लिए हमारी इतनी ज़्यादा सहायता करते हैं। समझे आप लोग? तो आज से आप प्रण लीजिए कि आप कभी भी किसी पंछी को परेशान नहीं करेंगे, उसे पिंजरे के अंदर बंद नहीं करेंगे। और यदि यदि आपके कोई पड़ोसी, रिलेटिव किसी चिड़िया को किसी मेले से खरीद भी लाते हैं, पिंजरे के अंदर बंद करके रख देते हैं, तो आप उन्हें समझाएंगे कि वह गलत काम कर रहे हैं और अपनी तरह से पूरा प्रयास करेंगे कि उस पंछी को पिंजरे से स्वतंत्र कर दे। तो बच्चों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? अगर आपको लग रहा है तो आप इसका उत्तर बताइए हाँ, और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप अपने विचार लिखिए। पंछियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसका उत्तर अभी हमने देखा, जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में इसका उत्तर छिपा है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब आप क्या करेंगे इन समस्याओं से बचने के लिए? ठीक है, तो इसका उत्तर है कि यह कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पंछियों के लिए घातक है, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैले गैस और दूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होते हैं। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती, क्योंकि जो जगह पक्षियों के रहने के लिए थी, जानवरों के रहने के लिए थी, वहाँ पर तो इंसान ने उद्योग बना दिए, नए नए कारखाने की स्थापना कर दी और अपने रहने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बना दी। साथ ही वृक्षों को काट करके उससे प्राप्त खाद्य पदार्थों, फल फूल आदि भी स्वयं ही उनका भक्षण कर रहा है। पंछियों के लिए वह नहीं बच पा रही हैं। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब बच्चों, ये था हमारे कि वर्तमान में मानव जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं जो हैं पंछियों के लिए घातक हैं। इसका उत्तर ये था। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में जब हम सब इंसान घरों के अंदर बंद थे, तो कैसे पंछी, जंगली जानवर स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे थे। हमने अपने घर में दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से ये काफ़ी देखा कि पंछी सड़कों में, जहाँ पर गाड़ियाँ अंधाधुंध भाग रही होती थी, अब गाड़ियों के ना रहने पर वहाँ पंछी जानवर जो हैं घूम रहे हैं। तो कितना अच्छा लग रहा था। कुछ समय के लिए उनके भी दिन थे। उस समय हम परतंत्र थे, हमारी मजबूरी थी कि हमें घर के अंदर ही रहना था। तो सोचो कि हम तब कैसा फील कर रहे थे, हमें कितनी बंदिश लग रही थी। तो ऐसे ही हमें बिल्कुल भी वो समय अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे ही जब पंछियों को हम पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं, तो उन्हें भी तो गंदा लगता होगा। बच्चों, अगला प्रश्न था कि पंछियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो इसका उत्तर है बच्चों कि पंछियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। जो आहार श्रृंखला है वो प्रभावित हो जाती है। पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। मैंने बताया था ना आपको, अगर हम पंछियों को बंद कर देते हैं तो टिड्डों की संख्या बढ़ जाएगी, और यदि टिड्डों की संख्या बढ़ गई तो वो इंसानों की जो फसल होती है खेतों में, उसको नुकसान पहुंचा देंगे, और इंसानों की फसल के नुकसान पहुंचने से इंसान परेशान हो जाएंगे। तो पंछी हम इंसानों की परेशानी का समाधान करते हैं। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए तथा बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाकर धुएं व प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंध करने चाहिए। तो बच्चों,
ये देख लो। अब आपको ही प्रण लेना है कि आपको क्या करना है, किस तरह ये जंगली जानवर, पशु पक्षी हमारे ही समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आपको पता ना हो तो आज इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से आपको पता चल गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो कभी भी अगर कोई डिबेट होता है जहाँ पर वो वातावरण संतुलन कायम करने में पक्षियों की भूमिका विषय हो सकता है, या इसी तरह से जुड़े हुए कुछ अन्य विषय हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप इस तरह से अपने डिबेट के कंटेंट को तैयार भी कर सकते हैं। अपने डिबेट का जो आपका विषय रहेगा उसके अंदर क्या बोलना है, क्या लिखना है, किस तरह से आर्ग्यूमेंट करना है, आपको उसकी भी जानकारी इस प्रश्न के उत्तर से मिल जाएगी। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा जो भी यहाँ पर उत्तर बताए जा रहे हैं। अब अगला उत्तर है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है तो और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे, वह आपसे पूछ रहा है। क्योंकि पूरे चैप्टर में बताया गया है कि परतंत्र वाला जीवन क्या होता है और स्वतंत्रता वाला जीवन क्या होता है। और अभी कोरोना काल में, कोविड-19 के दौर में हम सब बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं ये चीज़। जब हम घर के अंदर बंद हो गए थे तो हम परतंत्रता वाला जीवन समझ रहे थे, स्वतंत्रता वाला जीवन की अहमियत समझ रहे थे। तो पंछियों के लिए भी हमें वही सोचना चाहिए। और आपने देखा है कि जो पंछी होते हैं वो हमारे घरों के आसपास या हमारे घरों के अंदर भी कभी कभी घोंसला बना देते हैं। और जब हमें वह घर छोड़ना है, बदलना है, तो हमें उन पंछियों के लिए क्या करना चाहिए, ये आपके विचार हैं। चलिए मैं फिर भी इसका उत्तर थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। यदि हमारे घर में किसी पंछी ने घोंसला बनाया है और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसले में रखे अंडों से बच्चे निकल नहीं जाए और पंछी उन्हें उड़ना न सिखा लें, तब तक घोंसले को न छेड़ा जाए। घोंसले को छेड़ना नहीं है, क्योंकि यदि हमने इंसानों ने एक बार पंछियों के अंडे को छू लिया तो पंछी उस अंडों को फिर छोड़ देते हैं, वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं आते, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमें उस समय तक उस घोंसले की हिफाजत करनी है जब तक पंछी उन अंडों से, जब पंछी निकले, उनके बच्चे निकले, तो उन्हें उड़ना ना सिखा दे। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर यह अनुरोध करेंगे कि वे घोंसले को यथावत रहने दें और न छेड़ें तथा उनका ध्यान रखें। और एक मानवता के नाते हमें जो भी उस मकान में रहने के लिए आए उससे निवेदन करना चाहिए कि जब तक चिड़िया के बच्चे उड़ के स्वयं घोंसला ना छोड़ दे तब तक उन चिड़िया के बच्चों का ध्यान रखें। बच्चों, इतना हमें मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी सोच हमारे अंदर होनी चाहिए, और जब ज़रूरत पड़े हमें दूसरों की सहायता इस तरह से करनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे पंछी हो, चाहे कोई अन्य जानवर हो, क्योंकि जो भी लिविंग थिंग है हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। बच्चों, अगला प्रश्न है भाषा की बात से। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। आपको मतलब गुणवाचक विशेषण लिखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी दे रखा है, आपको ऐसे शब्द कविता से ढूंढने हैं। तो पहला शब्द है कनक तीलियाँ, दूसरा है कटुक निबोरी, और चौथा है अनार, तारक अनार। कनक तीलियाँ मतलब सोने की तीलियाँ, जो पिंजरों की सलाखें होती, पिंजरा ऐसे बना होता है ना बच्चों, वो उसमें सलाखें रहती हैं गोलाई से, है ना। तो ये जो तीलियाँ हैं, ये जो सलाखें हैं, ये स्वर्ण की हैं, ठीक है। कटुक निबोरी, कटुक मतलब कड़वा, निबोरी मतलब नीम का फल। तारक अनार, तारे रूपी अनार, तारक मतलब तारे जो आसमान में टिमटिमाते हैं, अनार
अनार हम खाते भी हैं वैसे, पर यहाँ पर जो है वो तारों के लिए प्रयोग किया गया है, टिमटिमाते हुए तारों के लिए, तारे रूपी अनार। चलिए अगला प्रश्न है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। बच्चों द्वंद्व समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर ये योजक चिन्ह लगता है, जो भूखे और प्यासे के बीच में छोटा सा जो डैश लगा है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। और जब इसका विग्रह किया जाता है तो ये डैश जो योजक चिन्ह होता है ये हट जाता है और इसके बदले और, या, एवं ये शब्द लग जाते हैं। ठीक है, तो पाठ इस कविता से आपको इसी तरह के 10 शब्द ढूंढने हैं। तो कुछ शब्द मैंने ढूंढ के यहाँ पर आपके लिए लाई हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी इसका विग्रह हो गया, द्वंद्व समास का विग्रह है। अन्न जल, अन्न और जल। सुबह शाम, सुबह और शाम। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सुख दुख, सुख और दुख। अगर आप देखेंगे तो इन सब सारे शब्दों के बीच में ये डैश लगा हुआ है, ये डैश लगा हुआ है, समासिक चिन्ह लगा हुआ है। इसे यहाँ पर बच्चों आप क्या करेंगे, आपको अलग से शब्द नहीं छांटने हैं, आपको अपनी कविता से ही शब्द लेने हैं। और आपसे 10 शब्द पूछ रहे हैं, 10 शब्द खोजो कह रहे हैं। मैंने 1 2 3 6 आपको यहाँ पर बता दिए हैं। 4 शब्द आप कविता से खोजें और उसको लिखें। पर हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इस कविता के प्रश्न उत्तर। आपसे निवेदन है, अगर आपको कविता के प्रश्न उत्तर समझ में आ गए हों इस वीडियो के माध्यम से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आप ही के जैसे अन्य बच्चे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो पाएँ। और रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरे अन्य वीडियो के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद बच्चों।